पहला आपका जो एल अरे ऑपरेटिव ओसी जो कर्व है बेटा, ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग वर्सेस प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव, ठीक है। जो दूसरा है एएसएन, ये आपका होता है एएसएन वर्सेस प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव, समझ रहे हैं? बताइए। और इसी में एक और भी कर्व आता है, मैंने आप लोगों को बताया था ए ओ क्यू के बारे में, ए ओ क्यू, ठीक है। एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, है ना। एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। जैसे आपने क्या किया, सैंपल ले लिया, इंस्पेक्शन कर लिया, ठीक है। तो उसमें आपने देखा कि जो आपका नंबर ऑफ डिफेक्ट्स था वो एक्सेप्टेबल नंबर से कम था या इक्वल था, तो आपने क्या किया, क्या कर लिया, लॉट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो जब एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस आ गई। लेकिन फिर भी आपके लॉट में अभी भी कुछ है, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव, कुछ भी डिफेक्टिव अभी है ना, बताइए। तो जो वो पी होता है ना बेटा, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव, पी, पी को जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, पी दिस, ठीक है। और इसका भी बेटा जो ग्राफ बनेगा, जो ए ओ क्यू का ग्राफ बनेगा, ऐसे समझ लीजिए, इसको कल मैंने बताया था, ए ओ क्यू, इसका जो ग्राफ बनेगा ये भी वर्सेस क्या होगा, प्रपोर्शन। देख एक चीज देखिए, तीनों में प्रपोर्शन ही है, सभी में, है कि नहीं, बताइए। और इसमें जो चौथा वाला कर्व आता है बेटा, वो आपका आता है एटीआई। एटीआई का मतलब होता है एवरेज एवरेज टोटल इंस्पेक्शन। एवरेज टोटल इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि जब आप डिसीजन, जैसे आपने वो एवरेज सैंपल नंबर में क्या होता, वो जो निकालना था एवरेज सैंपल नंबर, वो डिसीजन लेने से पहले निकालना था, ठीक है ना। अब आपने डिसीजन ले लिया है, लॉट आपका क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है या एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है ना। तो एवरेज एवरेज टोटल इंस्पेक्शन का क्या मतलब होगा, समझिए पहले। मान लीजिए आपने सिंगल सैंपलिंग आप यूज कर रहे हो, ठीक है, सिंगल सैंपलिंग प्लान है। तो आपने लॉट से क्या किया, एक सैंपल लिया, ठीक है बेटा, आपने एक सैंपल लिया, और मान लीजिए कि इसका जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स था वो एक्सेप्टेबल नंबर से कम ही था, तो आपने क्या कर दिया, लॉट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इस केस में जो आपका एवरेज टोटल इंस्पेक्शन की वैल्यू आएगी बेटा, वो क्या आएगी, एन। देखो आपने सैंपल साइज एन लिया तो एन। अब क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। पहले तो आपने एन को पूरा इंस्पेक्शन कर लिया है ना। अब जो बचा है, अगर वो आपका लॉट रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, पूरा इंस्पेक्शन करोगे। तो यहां पे ये तो आपने पूरा कर लिया, तो दूसरा करने के लिए कितने आइटम बचेंगे, n-1। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, इसकी जो एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, तो वहीं पे रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या लिख देंगे, 1 माइनस पी ए। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो n-n 1 माइनस पी ए, ये बता रहा है जब आपका लॉट रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। जब रिजेक्ट हो जाएगा तब आपको सारे जो यूनिट्स हैं लॉट में सभी को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। यन तो आपने ऑलरेडी कर ही लिया है, केवल बच कितना रहा है, n-n। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज टोटल इंस्पेक्शन यूनिट्स पर लॉट। समझ पा रहे हो। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास लॉट है ना, आपने सैंपल लिया, है ना। तो सैंपल लिया और फिर आपने क्या देखा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स देखे, फिर देखे कि वो आपका एक्सेप्टेबल नंबर से कम है, तो आप लॉट क्या करोगे बेटा, बोलो, एक्सेप्ट कर लोगे, करोगे ना। तो एक्सेप्ट जब करोगे तो आपका एटीआई क्या हो जाएगा, यहां पे एन, सीधे सीधे। अब दूसरा केस समझो, अगर ये डी, अगर डी आपका सी से बड़ा होता तब क्या करते, लॉट को, बोलो, रिजेक्ट कर देते। तो रिजेक्ट करने के बाद प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती, यहां पे ये कब आई, जब आपने लॉट को एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो हमारी आएगी, जो हम किसी भी बायनोमियल से या फिर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से इनकी वैल्यू के हिसाब से सी की वैल्यू के हिसाब से हम लोग निकालेंगे, एन और सी की वैल्यू के हिसाब से जो आएगी, तो जो हमारी रिजेक्शन प्रोबेबिलिटी होगी वो, और कितने हमने n-n जो हमारा लॉट में से n हम तो ले लिए, बचा कितना यूनिट्स, n-1 n-n, है ना। तो इतने को अभी आपने इंस्पेक्शन नहीं किया है, समझ रहे हो नहीं। रिजेक्शन के बाद इसको भी इंस्पेक्शन करना पड़ेगा,
ठीक है? तो ये जो हमारा बताता है पूरा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ या एवरेज नंबर ऑफ इंस्पेक्शन यूनिट्स पर लॉट, ठीक है बेटा? और ये भी जो आपका एटीआई का जो ग्राफ बनता है ना, एटीआई का जो आपका जो ग्राफ बनता है, ये भी वर्सेस प्रोपोर्शन ही बनता है, ठीक है? समझ रहे हो? बताओ बेटा। बात ये है, थोड़ा सा आप लोगों को एक बारी रिवाइज कर